झंडा उठा करके इन गलियों के अंदर, इन गांवों के अंदर साथियों, इस उकलाना विधानसभा के एक एक गांव के अंदर, एक एक बूथ के ऊपर जाकर के पार्टी का जो काम करने का कार्य किया, सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से साथियों इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, जिसका इनाम मुझे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मानित साथियों प्रदेश का अध्यक्ष बना करके जो सम्मान दिया है, साथियों मैं इस सम्मान का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा आदरणीय बहन जी का, और इस सम्मान को मैं कभी नहीं भुला सकता। इसलिए मैं गांव के नौजवान साथियों को यह कहना चाहता हूं, ऐ मेरे सम्मानित साथियों, दूसरों के बड़े बड़े महलों में रहने से, दूसरों के बड़े बड़े महलों में रहने से हमारे घर की जो झोपड़ी है साथियों, उन महलों से लाख गुना बेहतर है। आप आंधी में बारिश तूफान के अंदर जब भी कोई आपके ऊपर दुख और तकलीफ आती है, जब भी कोई समस्या आप लोगों के ऊपर आती है, तो सम्मानित साथियों ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपना झंडा और डंडा लेकर के हमेशा रोड के ऊपर आप हमारे सम्मान के लिए, आपके सम्मान के लिए लड़ने का काम करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को समझने के लिए तमाम नौजवान साथियों को मैं कहना चाहता हूं, तमाम हमारे मीडिया बंधु साथियों यहाँ पर मौजूद हुए, मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कहता हूं कि इस देश की बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके नेता तो फिक्स नहीं हो सकते लोकल लेवल के, लेकिन साथियों बहुजन समाज पार्टी इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका वोटर और कार्यकर्ता साथियों चट्टान से मजबूत है, जिस कार्यकर्ता को साथियों कोई नहीं हिला सकता। इसलिए वर्तमान समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों के अंदर सम्मानित साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, और आदरणीय बहन जी ने कहा कि आपको एक कार्यकर्ता बनके हर गरीब के दरवाजे के ऊपर जाकर के हर पार्टी के संगठन को, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक विधानसभा के अंदर जाकर के, प्रत्येक सेक्टर और बूथ के ऊपर जाकर के संगठन की जांच करके संगठन में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मानित साथियों बहुजन समाज पार्टी के संगठन में सम्मानित साथियों नौजवान साथियों के लिए 50% वैकेंसियां आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने निकालने का कार्य किया है। सम्मानित नौजवान साथियों, आप लोगों को 15 लाख रुपए के नारे दे करके और झूठे नारे दे करके इस देश के अंदर साथियों लंबे समय से इस देश की लुटिया डिबोने का काम साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उससे पहले लंबे समय तक इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, और सम्मानित साथियों कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान लंबे अरसे तक जो भारत का संविधान सम्मानित साथियों आज तक लागू हो जाता, तो साथियों इस देश के अंदर आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और गरीब लोगों की बहन बेटियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार आप लोगों को देखने को नहीं मिलते। लेकिन मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस ने, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बताया, पीले और गुलाबी कार्ड बना करके उन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया। ये सरकार आप लोगों को 5 किलो गला सड़ा और नाच दे करके बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी किसी के पीले और गुलाबी कार्ड बनाने का काम नहीं करेगी, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब देश की प्रधानमंत्री बनेगी तो सबके साथियों नीले कार्ड बना करके सबको साथियों जमीनों का मालिकाना हक देने का काम बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया जाएगा, और ये साबित हमने करके दिखाया। मान्यवर काशीराम साहब हमारे मसीहा एक नारा देते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। साथियों ये कांग्रेस के लोग 100 गज के प्लाट देने की बात करते हैं। साथियों बताओ कितने लोगों को उन 100 गज के प्लाटे के ऊपर आज तक मालिकाना हक प्राप्त हो पाया हरियाणा प्रदेश के अंदर। इसलिए सम्मानित साथियों ये लोग रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के नाम पर वेल क्वालिफाइड लोगों को, वेल क्वालिफाइड बच्चों को सम्मानित साथियों इस रोजगार के अभाव में पेट पालने के लिए अपने परिवार को साथियों, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए छोटे छोटे साथियों टैलेंटेड बच्चों को छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, अगर इस देश के अंदर सम्मानित साथियों इस देश के अंदर मजदूर को
उसका पसीना सूखने से पहले उसकी दिहाड़ी मिल जाए, और किसान को अगर उसकी फसल का भाव मिल जाए, और क्वालिफाइड बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार अगर रोजगार मिल जाए, तो इस देश को सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, में कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी झूठे लारे और नारे देने का काम नहीं करती। जैसे कि पूर्व के अंदर कांग्रेस की सरकार ने आपकी शिक्षा व्यवस्था का बट्ठा बिठाने का काम किया, बाबा साहब ने भारत के